हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम सौरमंडल। ठीक है, पिछला बार दो तीन मतलब वीडियोस हम लोग करते आ रहे हैं ब्रह्मांड से लेक्चर संबंधित। जैसे हो गया ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, फिर मंदाकिनी क्या है, ये सब पढ़े। फिर कृष्ण हॉल क्या था, ये सबसे मतलब सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को जो टॉपिक मिला, टॉपिक जो पढ़ना है वो है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल क्या है, ठीक है, इसको कौन बताया सौरमंडल के बारे में। अच्छा, इसका खोज कब हुआ, अच्छा इसके अंदर है क्या। ठीक है, इसको सौरमंडल में मतलब सौरमंडल कहते किसको हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रह हैं वो कैसे हैं। तो इन डिटेल आज हम सौरमंडल कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग के सौरमंडल से उसके बाद आएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी क्या है, मतलब बहुत सारे भी मतलब वीडियो बाकी हैं। तो आज हम लोग सौरमंडल के बारे में देखते हैं क्या है कैसे है। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं सौरमंडल। पहला चीज़ तो सौरमंडल है कैसा। ठीक है, सौरमंडल कैसे है। जो सौरमंडल है बीच में सूर्य है। आप लोग ये बात जान रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ जो है सो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसके गोले गोले वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कितने ग्रह लगा रहे हैं, 8 ग्रह लगा रहे हैं ना। 8 ग्रह। 9वां ग्रह जो प्लूटो है उसको किसी और रीजन से बाहर निकाल दिया गया है और उसको निकाला गया है 2006 में। किस कारण से निकाला गया, कैसे निकाला गया, उसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, प्लूटो का उसका एक सिंगल वीडियो होगा ना, उसको किसी और वीडियो में उसको नहीं लेंगे, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें इन डिटेल उसके बारे में समझेंगे, क्यों उसको अलग किया गया, क्या कारण था, कब अलग किया गया है, कैसे अलग किया गया, सब समझेंगे। ठीक है, और अभी अलग कर दिया गया तो वो है कहाँ, ठीक है, उसको रखा किस चीज़ में गया है, इन डिटेल हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल पहले देखते हैं। मान लेते हैं अभी तो यहाँ पे जो है वो बुध ग्रह है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है। ठीक है, इस पे से बृहस्पति, उसके बाद अरुण, यहाँ पे शनि है, उसके बाद अरुण भी है, उसके बाद वरुण है। चलो बना ही लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा सौरमंडल है। अच्छा, इसमें क्षुद्र ग्रह भी हैं। क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है जिसको हम पुछल तारा भी बोलते हैं, इसमें उल्का पिंड भी होते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों के जो सम्मिलित रूप है उसी को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। अच्छा, जो पहला है वो कौन सा है, बुध है। यहाँ पे जो है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं ना, समझ जाइएगा। उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण और इसका भाई वरुण। भाई नहीं है बट ऐसे बोल दिए। ठीक है, यही है सर। अच्छा, इसमें भी अच्छा जो अथी है एस्ट्रॉयड है, जो क्षुद्र ग्रह है, कहाँ पे है, इसके बीच में है ना, यहाँ पे है ना। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। धूमकेतु भी है, इसी में एक धूमकेतु भी कुछ पढ़ना है। ठीक है, धूमकेतु क्या है, ठीक ना, ये भी एक वीडियो है, इसका भी एक आएगा, जिसको हम लोग पुछल तारा भी बोलते हैं, पुछल तारा। ठीक है, पुछल तारा क्या है, धूमकेतु क्या है। ठीक है, इसमें उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड क्या में होता है, इसी सौरमंडल में तो होता है। उल्का पिंड क्या है, इन सभी चीज़ को पढ़ेंगे। तो क्या है कि इन सभी चीज़ का पृथ्वी, शुक्र, ग्रह, सूर्य, ठीक है, उल्का पिंड, धूमकेतु, एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह जो है, इन सभी चीज़ के, इन सभी मतलब सभी का जो सम्मिलित रूप है उसी को हम लोग बोलते हैं सौरमंडल। अच्छा, इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को ताकि स्पेस बन जाए, यहाँ पे लिखा जा सके। ठीक है, सौरमंडल क्या है देखते हैं ना। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल जो है, सौरमंडल पहला पॉइंट ग्रह, ठीक है, उपग्रह, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, ठीक है, पृथ्वी ले सकते हैं ना, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, ये तो पृथ्वी तो ग्रह में आता है, चलो ठीक है। धूमकेतु, उल्का पिंड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, इन सभी का सम्मिलित रूप को, सम्मिलित करने मतलब है मिला जुला कर ना, इन सभी का सम्मिलित रूप को ही सौरमंडल कहते हैं ना, रूप को ही
सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सौरमंडल का पता चल गया कहते किसको हैं। अच्छा, ये बात बताई किसी ने, सौरमंडल की खोज कोई तो क्या होगा, तभी तो पता चला कि सौरमंडल भी है हमारे ब्रह्मांड में। तो इसका जो खोज करने वाले जो महान वैज्ञानिक थे वो कोपरनिकस थे। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था कोपरनिकस, कोपरनिकस है ना, वैज्ञानिक का नाम था कोपरनिकस। अच्छा, ये रहने कहाँ के थे, रहने वाले पोलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और 1543 ईस्वी में, हाँ 1543 ईस्वी में इन्होंने बताया कि हमारा ब्रह्मांड में सौरमंडल है ना। सर्वप्रथम ये बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में सौरमंडल है। सौरमंडल खोज करने वाले कोपरनिकस ही थे, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, जो कि 1543 ईस्वी में ये खोज की है ना, हमारा सौरमंडल है। अच्छा, इन्होंने एक और बात बताई थी, इन्होंने बोला कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। पहले के लोगों को ये लगता था, 1543 ईस्वी से पहले के लोग को, कि सौरमंडल में मतलब सौरमंडल के जो केंद्र में स्थित है वो पृथ्वी है, सूर्य नहीं पृथ्वी है। जब कोपरनिकस साहब आए तो इन्होंने ये बताया कि नहीं, सौरमंडल में जो है केंद्र में सूर्य स्थित है, केंद्र में सूर्य स्थित है। अच्छा, जो ठीक है, तभी तो बता दिए कि कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कौन इसका खोज किया। ठीक है, और वो एक कोपरनिकस साहब यहाँ दो चीज़ बताए थे, पहला चीज़ तो सौरमंडल है और दूसरा चीज़ सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी स्थित नहीं है, सूर्य स्थित है। अच्छा, जो सौरमंडल में जो ग्रह हैं उसकी संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है। अच्छा, 2006 से पहले जो था 9 ग्रह था, 2006 से पहले 9 ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद ना, 2006 कुछ एक ऐसा डेट है जिसमें कि इसको हटा दिया गया। हटाया क्यों गया, क्या कारण रहा उसको, प्लूटो को हटाने के कारण, सब एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, 8 ग्रह होता है। अच्छा, कौन कौन ग्रह होता है, वो होता है बुध। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और एक होता है वरुण। ठीक है, जो होता है पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, ये दूरी के हिसाब से है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से, हिसाब ये क्या होता है, हिसाब से ना। हाँ, क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो सूर्य के सबसे जो नज़दीक है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। अच्छा, क्या ध्यान रखिएगा, शुक्र और पृथ्वी जो है, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ना, पृथ्वी ग्रह है ना, पृथ्वी लगभग बराबर है ना, बराबर है, चाहे जिसमें हो, आकार में हो। ठीक है, आकार में सब बराबर है, या फिर भार में हो, इस सब में लगभग ये बराबर है। चाहे चंद्रमा सूर्य का जो चक्कर लगाने में जो टाइम लगाता है उसमें भी बराबर ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हो गया दूरी के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से ना, आकार के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो है बृहस्पति, उसके बाद आता है आपका शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। ठीक है, उसके बाद आता है पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा बताया था, पृथ्वी के लगभग बराबर होता है शुक्र।
उसके बाद मंगल और लास्ट बच गया बुध। ठीक है, तो अगर अधिक दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आकार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह लोग है सो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। तो चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना है कि तुरंत भर में चक्कर लग जाएगा। ठीक है, कुछ तो समय लग रहा होगा, कुछ तो अवधि लग रहा होगा। तो इस अवधि को हम कहते क्या है। ठीक है, तो ग्रह द्वारा इतना उतार लिए हो, उतारो इसको, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। जल्दी से उतारो वीडियो पॉज करके। हो गया, चलिए देखिए। अब कहते क्या है से देखिएगा ना, जब ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो कुछ समय ले रहा होगा। ठीक है, कुछ दिन का या फिर कुछ घंटा का या फिर कुछ साल का। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि 125 129 साल ले रहे हैं सूर्य के ग्रह, एक मतलब एक चक्कर लगाने में 135 या 25 साल लिए जा रहे हैं। ठीक है, वरुण जो ग्रह है ना वो लगभग ले लेता है। ठीक है, 135 साल एक चक्कर लगाता है 135 साल में। तो जान लो उसके हमारे पृथ्वी पे 135 साल के बराबर उसका एक साल है। ठीक है, तो क्या होता है देखिएगा, ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर ना, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय उस ग्रह का, जिस ग्रह मतलब जो ग्रह घूम रहा है उस ग्रह का वर्ष कहलाता है ना, वर्ष कहलाता है। ठीक है, मान लो कि पृथ्वी है, मान लो कि सूर्य ग्रह है। ठीक है, ये जो है सूर्य है और पृथ्वी ग्रह जो है इसको एक चक्कर ऐसे लगाया। ठीक ना, तो एक चक्कर जो लगाया इतना घूमा, ठीक है, इसका कितना हो गया, पृथ्वी का एक साल हो गया। ठीक है, पृथ्वी का एक साल हो गया ना। एक और पॉइंट देखिएगा, ठीक है, इसको हम समझा रहे हैं अभी। ग्रह द्वारा अपनी ही धुरी पर एक चक्कर लगाने लिख देते ना, लगाने में लगा समय उस ग्रह का एक दिन कहलाता है, एक दिन कहलाता है। कैसे देखिएगा, क्या बोलता है कि ग्रह द्वारा अपनी ही धुरी ना जहाँ पे वो है वहाँ पे, ठीक है, पर एक चक्कर लगाने में लगा समय उस ग्रह का एक दिन कहलाता है। सब बात समझिएगा। जैसे अब मान लीजिए कि एक मार्कर, दो मार्कर लेते हैं। ठीक है, ये दो मार्कर है, इसको मान लेते हैं कि सूर्य है, इसको मान लेते हैं सूर्य। ठीक है, इसको मान लेते हैं सूर्य, अब इसको मान लेते हैं पृथ्वी। देखिएगा, ये सूर्य है, अब ये है पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी जो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य ऐसे अगर राउंड लेता है, एक मतलब एक चक्कर लगाता है, तो इसको तो हम वर्ष बोलेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे आकर फिर अगर वहाँ पे वापस हो जाता है तो ये एक वर्ष हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ, जो ग्रह भी है वो भी अपना मोशन में है, वो भी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी इस प्रकार से ऐसे घूम रही है। पृथ्वी ऐसे तो घूम ही रही है, लेकिन अपना धुरी पर भी है, ये भी कुछ इस प्रकार से घूम रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है, और पृथ्वी यहाँ पे है। क्या, इसको देखिएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे राउंड लिया, एक चक्कर ऐसे लगाया तो एक दिन हो गया इसका। ठीक है, सूर्य यहाँ पे था, ठीक ना, यहाँ पे, अब इसको एक राउंड अगर ऐसे लिया तो एक दिन हो गया, अब अगर ऐसे घूम रहा है तो एक वर्ष हो गया। बात समझ गया, इसी चीज़ को बोल रहा है ना। तो अपनी धुरी पर अगर लगा रहा है तो वो उस ग्रह का एक दिन हुआ। अच्छा, फिर ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल में ठीक ना, कि सौर मंडल में केवल सूर्य ही स्थिर है ना, सूर्य ही स्थिर है, बाकी सब मोशन में है, स्थिर हैं। ठीक है,
बाकी सभी गति में है ना, बाकी सभी गति में है, जो भी हो, उपग्रह हो, ग्रह हो। अच्छा कि ध्यान रखना, जो उपग्रह भी है ना वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। कैसे देखना, ये सूर्य है, ठीक है, इसको गोले गोले कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। यहाँ से मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी का जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ पे था तो चंद्रमा इसको गोले गोले घूम रहा था कि नहीं। फिर यहाँ पे पृथ्वी आया तो फिर इसके गोले गोले घूम रहा होगा कि नहीं। फिर यहाँ पृथ्वी आया तो इसके गोले गोले घूम रहा होगा कि नहीं, घूम रहा है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी जैसे से घूम रहा है, चंद्रमा भी तो घूम रहा है, यानी कि चंद्रमा भी है उस सूर्य का चक्कर लगा रहा है। जितने भी चीज़ें हैं, या तो फिर क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह भी लगा रहा है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सौरमंडल जो है हमारा सौरमंडल है, ठीक है। एक बार सेपरेट कर, मतलब इसको एक बार रिविजन टाइप से कर लेते हैं ना। पहला चीज़, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल जो है ग्रह, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु, उल्कापिंड, इस सभी चीज़ का सम्मिलित रूप है, ठीक है। इन सभी चीज़ से मिलकर बना है सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल में जो स्थिर जो है वो है सूर्य। बाकी जितने भी चीज़ें हैं सभी मोशन में, सभी गति में है, या फिर ग्रह हो, उपग्रह हो, या फिर क्षुद्र ग्रह हो, या फिर धूम, जो भी चीज़ है सब मोशन में ही है, सब गति में है, ठीक है, बात समझिए। अच्छा, इसे बताया कौन, सौरमंडल का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, उनका नाम था कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस। वो रहने वाला कहाँ के थे, पोलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये बात बताई कब, ये बात बताई थी उन्होंने 1543 ईस्वी में। कितने में, 1543 ईस्वी में ये बात उन्होंने बताई थी कि सौरमंडल हमारा है, ठीक है। और उन्होंने एक बात और बताई कि सौरमंडल के जो केंद्र में स्थित है वो सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। इससे पहले पृथ्वी लोग मानते थे, 1545 ईस्वी से पहले पृथ्वी मानते थे केंद्र में, लेकिन कोपरनिकस साहब ने बोला कि नहीं, सूर्य स्थित है केंद्र में, ठीक है। और सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन है, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। ये हो गया दूरी के हिसाब से, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से। सूर्य यहाँ पे है तो उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, ठीक है। अगर आकार के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद है शनि। शनि क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको जो गोले गोले कुछ इस प्रकार जो उसका स्फीयर है, ठीक है। शनि ग्रह तो ऐसा है, उसके राउंड में कुछ इस प्रकार से भी है ना, इस प्रकार से कुछ राउंड में उसका गोला गोला है, इसके कारण सो बड़ा है, ठीक है। ना तो फिर पृथ्वी हमारा वहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो शनि, उसके बाद पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद है फिर मंगल, ठीक, सॉरी, शनि के बाद है अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। बात समझ गया। अच्छा, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाना ही उस ग्रह का वर्ष कहलाता है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाना ही उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है, एक साल कहलाता है। और अगर ग्रह अपने धुरी पर एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसके लिए वह जो टाइम है, वह जो अवधि है उस ग्रह के लिए एक दिन है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस सूर्य पे आएगा, ठीक है। सूर्य क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, ठीक है, सूर्य का सतह का जो टेम्परेचर वो क्या है, उसके केंद्र मतलब उसके अंदर जो केंद्र है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सूर्य इतना मतलब जल मतलब इतना गर्म क्यों है, ठीक है, सूर्य इतना उसमें प्रोड्यूस हो क्यों रहा है, सूर्य का जो लाइफ टाइम है, मतलब वो जब तक सूर्य है ब्रह्मांड में सूर्य कब तक रहेगा, ये सब चीज़ें हम लोग पिछला मतलब जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।